गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पेंसिल टूल डिस्कस किया था। बच्चों, लास्ट क्लास का जो होमवर्क था वो ये था कि आपको पेंसिल टूल के स्टेप्स लिखने थे और उसके फंक्शंस। बहुत बच्चों ने उसके फंक्शंस मेंशन नहीं किए थे पेंसिल टूल के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका फंक्शन भी वहाँ लिखें, करेक्ट कर लें। और आज की क्लास में हम ब्रश टूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रश टूल। सभी बच्चे पेज नंबर 30 खोलेंगे अपनी बुक का, 30 ऑफ योर बुक्स। ब्रश टूल स्पेलिंग क्या है? BRUSH, ब्रश। टूल TOOL, टूल। फंक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट विथ थिक लाइन्स। हम ब्रश टूल किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें कोई थिक लाइन्स यानी मोटी लाइन से कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, अपनी ड्राइंग बनानी है, तो हम ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। ब्रश टूल बिल्कुल पेंसिल टूल जैसा ही होता है, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, यानी शेप और साइज़ थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से उसको हम ब्रश टूल बोलते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है? फंक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स विथ थिक लाइन्स। ब्रश टूल किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने थिक लाइन से, तो हम ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। थिक की क्या स्पेलिंग है? THICK, थिक। लाइन्स की LINES, लाइन्स। Brush tool is like a pencil tool, however, it has some extra features like shape and size which can be modified. ब्रश टूल बिल्कुल पेंसिल टूल जैसा ही होता है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसकी शेप और साइज़ जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी हम चेंज कर सकते हैं, इन्हांसमेंट मिल सकती है। मॉडिफाइड की क्या स्पेलिंग है? MODIFIED, मॉडिफाइड। शेप की SHAPE, शेप। साइज की SIZE, साइज। ब्रश टूल्स आर स्क्वायर, राउंड एंड स्लैंटेड इन शेप विच आर अवेलेबल इन द टूल बॉक्स। अब ब्रश टूल्स किस शेप में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं, राउंड में होते हैं और स्लैंटेड में होते हैं। और हमको कहाँ अवेलेबल होते हैं ये ब्रश टूल्स? हमें अवेलेबल होते हैं टूल बॉक्स में। स्क्वायर की क्या स्पेलिंग है? SQUARE, स्क्वायर। राउंड की ROUND, राउंड। और स्लैंटेड की SLANTED, स्लैंटेड। बच्चों, सभी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सब सही बोलेंगे। स्लैंटेड क्या है? स्लैंटेड। स्पेलिंग SLANTED, स्लैंटेड। अब स्टेप्स क्या है? सेलेक्ट द ब्रश टूल बाय लेफ़्ट क्लिकिंग ऑन इट। हम लोग जाएंगे अपने टूल बॉक्स में, वहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट क्लिक करके। फिर वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे शेप और साइज़ फ्रॉम द ऑप्शन। जो हमें ऑप्शंस दिखेंगे, जो आएंगे, ऑप्शंस अपीयर करेंगे, उनमें से हम अपना रिक्वायर्ड शेप और साइज़ सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 3 क्या होगा? जो माउस पॉइंटर है हमारा, वो चेंज कर लेगा शेप अपनी, जो भी हमने सेलेक्ट की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने स्क्वायर ब्रश टूल सेलेक्ट किया है, तो माउस पॉइंटर हमारा स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 4, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। हम अपने माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो भी हमें बनाना है। तो बच्चों, क्या स्टेप्स हैं? पहले, सेलेक्ट द ब्रश टूल बाय लेफ़्ट क्लिकिंग ऑन इट। क्या स्टेप है? फर्स्ट, हमने ब्रश टूल को सेलेक्ट किया। कैसे? लेफ़्ट क्लिक करके हमने अपने ब्रश टूल को सेलेक्ट किया। लेफ़्ट की क्या स्पेलिंग है? LEFT, लेफ़्ट। और क्लिकिंग की CLICKING, क्लिकिंग। स्टेप 2, सेलेक्ट द शेप एंड साइज़ फ्रॉम द ऑप्शन। आप सभी लोग फिर सेलेक्ट करोगे शेप और साइज़ उन ऑप्शंस में से। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू अ सेलेक्टेड शेप। जो माउस पॉइंटर है वो हमारा चेंज हो जाएगा उस शेप में जो हमने सेलेक्ट की है।
स्टेप 4, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। हम माउस पॉइंटर को लाएंगे ड्राइंग एरिया में और ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट जो हमें ड्रॉ करना है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि ब्रश टूल क्या है, ब्रश टूल का फंक्शन क्या है और ब्रश टूल के स्टेप्स क्या हैं, हम कैसे यूज़ करेंगे ब्रश टूल को। आपका होमवर्क है कि आप लोग लिखोगे ब्रश टूल के फंक्शंस और ब्रश टूल को कैसे यूज़ करते हैं। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्रश टूल एंड राइट इट्स यूजेस। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्रश टूल एंड राइट इट्स यूजेस। यूजेस में आप लोग सारे स्टेप्स अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करोगे। थैंक यू क्लास।